दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वनडे सीरीज जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर गेंदबाजों ने मचाया इस कदर कोहराम, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो गई भारतीय टीम। रोहित कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों ने किया चमत्कार। दोनों टीमों के बीच हुआ ऐसा घमासान, दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बचाई भारत की लाज, कैसे टीम इंडिया ने उड़ाए ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सबसे खतरनाक वनडे टीम कौन सी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले वनडे में मिली करारी हार से बौखलाए कंगारुओं की टीम विशाखापट्टनम के मैदान पर सीरीज के साथ साथ अपनी लाज बचाने के इरादे से भी उतर रही थी। स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में रनों की बरसात करने के इरादे से उतरी। सभी ने सोचा ये दोनों टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन मिचेल स्टार्क के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने शुभमन गिल को खाता भी नहीं खोलने दिया। उनकी बाहर जाती हुई गेंद को गिल सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली पर दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित तो सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने शुरुआत से ही अपना आक्रामक रूप धारण करते हुए एक के बाद एक लगातार 2 चौके ठोककर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। वहीं विराट कोहली ने भी अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला था। दोनों को साथ में खेलता देख भारतीय फैंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पर दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट में काले अक्षरों में दर्ज किया गया। 5वां ओवर लेकर आए स्टार्क ने लगातार 2 गेंदों पर पहले कप्तान रोहित को चलता किया, तो फिर सूर्य कुमार यादव को उन्होंने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। जहां रोहित का कैच स्मिथ ने लगातार, तो वहीं सूर्य LBW होकर पवेलियन लौटे थे। बेहतरीन फॉर्म में लग रहे रोहित 2 चौके की बदौलत 13 रन बना पाए और कप्तान के लौटने के बाद पूरी दुनिया ने देखा भारतीय टीम का शर्मनाक प्रदर्शन। मिचेल स्टार्क ने KL राहुल को LBW कर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। राहुल एक चौके की बदौलत 9 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। तो वहीं उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए उपकप्तान हार्दिक पांड्या को सीन थे बॉस ने केवल 1 रन बनाकर चलता कर दिया और भारत की हालत ये हो गई कि महज 49 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई। विराट कोहली सिर्फ एक छोर से विकेटों का पतन देख रहे थे। 5 विकेट गिरने के बाद अब उनका साथ निभाने आए थे सर रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने टीम इंडिया को संभालना चाहा। इन दोनों ने बेहद धीमी रफ्तार से रन गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये सिंगल डबल लेकर पारी को बिल्ड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था भारतीय टीम पटरी पर वापस आ जाएगी, लेकिन तभी टीम इंडिया को लगा सबसे बड़ा झटका। गेंदबाजी करने आए नेथन एलिस ने भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद के रूप में विराट कोहली को अपने जाल में फंसा लिया। उनकी गेंद सीधा जाकर कोहली के पैड पर लगी और अंपायर ने विराट को पवेलियन जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद तो स्टेडियम में मातम का माहौल बन गया। रोहित शर्मा से लेकर पूरा भारत सदमे में चला गया था। किंग कोहली 35 गेंदों पर 4 चौकों की बदौलत 31 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। महज 71 रनों पर भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज आउट हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया इतिहास रचने का मन बना चुकी थी। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अक्षर के सामने एक बार फिर खुद को साबित करने की चुनौती थी। उन्होंने मिचेल स्टार्क को कवर के क्षेत्र में चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने जुझारू पारी खेलने शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे बुलंद लग रहे थे। इन दोनों के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई और 19 ओवरों में टीम इंडिया ने 90 रन बना लिए। पर 20वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी हार मान गए। एलिस की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में चली गई और 91 के स्कोर पर भारत को 7वां झटका लगा। जडेजा एक चौके की बदौलत 16 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव पर जहां टॉप ऑर्डर फ्लॉप था, वहीं लोअर ऑर्डर से किसी ने कुछ खास उम्मीद भी नहीं की थी और कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला। सीन एबॉट ने आकर 2 गेंदों पर पहले कुलदीप यादव फिर मोहम्मद शमी को आउट कर भारत के 9 बल्लेबाजों का शिकार कर दिया था। हालांकि अक्षर पटेल ने स्टार्क के खिलाफ 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर जोश नई उम्मीद जगाई थी, लेकिन वो भी भारत के ज्यादा कुछ काम नहीं आई और टीम इंडिया महज 26 ओवरों में
117 रनों पर सिमट गई। कोहली ने भारत के लिए सबसे अधिक 31 तो वहीं अक्षर पटेल ने 2 छक्कों और 1 चौके की बदौलत 29 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने अपना पंजा खोला तो सीन एबॉट को 3 और नेथन एलिस को 2 सफलताएं हासिल हुई। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम ने बहुत लंबे समय बाद इतना शर्मनाक प्रदर्शन किया था। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर दुनिया की नंबर 1 बनने की भारत अपने ही घर पर इतना प्रदर्शन खराब कैसे कर सकती है। वहीं भारत के दिए गए इतनी छोटे लक्ष्य का 50 ओवरों में पीछा करने के इरादे से ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श की जोड़ी मैदान पर उतरी। पूरा भारत यही उम्मीद कर रहा था कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी की है वैसा ही कोई चमत्कार भारतीय गेंदबाज भी करें और मोहम्मद शमी ने सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शुरुआत भी कुछ इस कदर की। पहले ओवर में उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से दोनों बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए, पर इन दोनों ने भी बहुत जल्दी दिखा दिया कि उन्हें बांधे रख पाना भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं है। दूसरा ओवर लेकर आए वनडे के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए हेड ने उन्हें लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर अपने तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए थे। वो चौके इतने शानदार थे जिन्हें देखकर रोहित शर्मा के साथ साथ पूरे भारतीय खेमे के होश उड़ गए थे। इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे। जहां भारतीय टीम को विकेटों की तलाश थी वहां इन दोनों खिलाड़ियों ने 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ताबड़तोड़ चौकों की बरसात करनी शुरू कर दी। हेड के बाद मार्श ने भी अपना रुख बदला और मोहम्मद शमी को 2 गेंदों पर लगातार पहले पॉइंट तो फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका जड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक धाकड़ शुरुआत दिला दी। रोहित शर्मा के तो पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब यहाँ से जीत को छीन पाना नामुमकिन जैसा है। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को ये लक्ष्य हासिल करने की बहुत जल्दी है क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज वनडे में T20 के अंदाज से बल्लेबाजी करने पर उतारू हो गए थे। मोहम्मद शमी को निशाना बनाते हुए मिचेल मार्श ने उन्हें इतना खतरनाक छक्का लगाया जिस पर पूरा स्टेडियम हैरान था। तो वहीं अगली गेंद पर उन्होंने चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया की जीत को सुनिश्चित करने की ठान ली थी। लेकिन दोस्तों इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगली गेंद पर फिर उन्होंने पुल शॉट से जड़कर छक्का जड़कर 5 ओवरों से पहले ही अपनी टीम को 49 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां से भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को कभी न भूलने वाली हार सौंप दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि 3 मैचों की वनडे सीरीज में कौन बनेगा विजेता, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।